हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। ये स्पीडी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लगभग 400 क्वेश्चन से लेके और 700 क्वेश्चन तक करेंगे। 500 क्वेश्चन तक करेंगे 400 से लेके, और इसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने लगभग 200 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन वो वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे थे, जिससे डिमांड पे हमने इसमें 100 क्वेश्चंस किए हैं। जो पहले हमें 4 वीडियोस में कंप्लीट करना था, वो लगभग अब 6 वीडियोस में कंप्लीट होगा, पूरी स्पीडी। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग ट्रिक के साथ में करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है वो है 127। आपने इसके पहले पेज देखा था, पीस शांति के लिए हमारा स्थान था 126वां। ठीक है, नेक्स्ट है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने करा दिए थे 407 तक पिछली बार, बट अभी एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए। इसके आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। भवानी किसी माता का नाम लग रहा है, तो माता जी क्या होती हैं, वो तलवार लेके खड़ी रहती हैं, तलवार भाले के साथ में। ठीक है, तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि भवानी किसी माता के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है टेम्पो, क्योंकि ये मैक्स बर्स टेम्पन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फार्मूला 1 कार की रेसिंग है। ठीक है, तो रेसिंग में हम टेम्पो को भी ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। इसका भारत ने हाल ही में किस देश के को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है। किस देश को दिया है आईएनएस कृपाण। इसका आंसर आपका सही है वियतनाम। हमने जो भी चीज़ें आईएनएस वगैरह दी हैं, वो मोटा मोटा किसको दिया है, वियतनाम को दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, जो नेपाल के रहने वाले हैं, जो इंडियन टीम से खेलते हैं, ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है। इस प्रतियोगिता का ये आपका 14वां संस्करण। जो 4-0 से हरा है, तो 4 से कनेक्ट करिए, 4 यानी कि यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, तो 14वां संस्करण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपका योग दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ है। 14 में बीजेपी सरकार बनी, उससे अगले साल से ही उन्होंने योगा डे मनाना शुरू कर दिया है। तो ये आपका है 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो आप देख लीजिए 4, 4, 8, 1, 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 9वां संस्करण है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नुसरत चौधरी। नेक्स्ट, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में कनाडा पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो प्रमोद जी को मिला है चांदी। प्रमोद जी को चांदी बहुत पसंद थी। ठीक है, तो वो उनको मिला है रजत पदक। अगला है, किसने हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 को से सम्मानित किया गया है, किसे। इसका आंसर है आपका सलमान रुश्दी। एक पत्रकार थे जिन्हें जर्मन शांति, ठीक है, पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा। यूरो एक मनी है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की मनी है। इसका आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बात चल रही है कि यूरो एक मनी है, तो जर्मनी, ठीक है, कनेक्ट कर लीजिएगा। यूरो क्या है, मनी है, तो जर्मनी में होगा। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी
का नाम बदल के क्या रखा गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेहरू की जगह आप पीएम रखना है, आपको क्या रखना है, पीएम। नेहरू क्या थे, फर्स्ट पीएम थे, ठीक है। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो क्वेश्चन में ये आंसर है मिजोरमेंसिस, तो मिजोरम, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। किस राज्य में है, तो मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ध्यान रखिएगा, नाहिदा खिलाड़ी जो है ये पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने में अव्वल है। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जो अगला क्वेश्चन आपको, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो वो आपका आंसर है गुजरात। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर है पवन ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है, जिस राज्य का कोस्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, कोस्ट सबसे ज़्यादा होगा, वही राज्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनाएगा। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन केरल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपका सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो भारतीय पत्रकार की बात चले तो भारत के दुश्मन ने किया होगा, या भारत के पड़ोसी मुल्क में ही किया ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा। तो पाकिस्तान ने तो अभी तक ऐसा कभी किया नहीं है, ठीक है। तो कौन कर सकता है प्रतिद्वंदी? दूसरा प्रतिद्वंदी जो है वह है चीन। चीन अपनी सारी चीज़ें सॉरी खुफिया रखता है, इसलिए वो चाहता है कि भारतीय पत्रकारों को ये सारी चीज़ें न मिलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये आप सोचिए, किस शहर की पुलिस ने नो हॉर्निंग डे? तो बहुत ज़्यादा जो अभिनेता लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में। तो मुंबई में जब सारे अभिनेता लोग वहीं रहते हैं तो वो चाहते हैं कि शोर कम हो। क्या हो, शोर कम हो तो हॉर्न नहीं बजाना है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभिनेता कहाँ रहते हैं, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? वही देश शीर्ष पर होगा जो जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वो है आपका प्यारा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की प्रमुख बैठक आयोजित हुई है? कहाँ में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? आपका है सॉरी सिंगापुर, इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सिंगापुर। देखो, गुप्तचर की क्या होती है, सींग लगी होती है, ठीक है, तो उससे सब डरते हैं। तो गुप्तचर के सभी डरते हैं, तो उसकी क्या लगी होती है, सींग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अच्छा, अम में है असम, असम का बीच में सा हटा दो तो माँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करना है आपको, बीच में सा लगा दो तो असम हो जाएगा। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। 2023 की बात चली, 23 में 3 है, तो यहाँ से निकालना है आपको, किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? हॉकी में और मैक्सिमम फुटबॉल के जब क्षेत्रीय गेम होते हैं उन सभी में ज़्यादातर विजेता कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो फोर्थ नंबर पे है यूएई, ठीक है। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए टेनिस में, ठीक है। ये हैं आपके नोवाक जोकोविच सॉरी
ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन फेमस है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो वही ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है, परंतु हमने वादा किया है आपसे, तो हम क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका है विज्ञान विदुपी। विज्ञान विदुपी। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का नाम का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका 12वां संस्करण हुआ है चौबटिया, ये उत्तराखंड में है। अब ध्यान रखिए, चौबटिया में 4 लगाना, चौ मतलब 4 धाम जहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? ये आपके MRF टायर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली कोल मेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड की बात चल रही है, तो यह है न्यू दिल्ली में। न्यूजीलैंड मतलब न्यू दिल्ली, और भारत की कैपिटल क्या है? दोनों से मिलता हुआ है न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 455 का आंसर है तेलंगाना। देखो यहाँ पे लगाना से याद रखना, लगाना क्या लगाया हमने? पेड़ पौधे, तो पर्यावरण में सबसे आगे, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 456, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो जो सबसे उम्रदराज सबसे इंसान होगा ना, उसे ही मिलेगा। ठीक है, तो मिला है टाटा ग्रुप को, रतन टाटा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? बड़े राज्यों की बात चल रही है, तो इसका पहला स्थान मिला है इसमें जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होगा उसी को मिलेगा। तो सबसे एजुकेटेड कौन सा है इसमें? वो है आपका केरल। सॉरी, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया है? बात है सागर परिक्रमा की। ठीक है, तो इसके हैं पुरुषोत्तम रूपाला। अगला क्वेश्चन, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य क्या यूटी है? तो इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नया यूटी बना है। ठीक है, तो उसने जिला सुशासन सूचकांक जारी कर दिया है यूटी बनते ही। हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भैया ये तो आंसर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। एयरपोर्ट की बात चली ना, तो एयरपोर्ट में विमान भी एयरपोर्ट का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है। ऑड इन द सेंस कि जूली लद्दाख में आपका नौसेना नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे नौसेना ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन, रिपीटेड क्वेश्चन, पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं आपके नोवाक जोकोविच। विम्बलडन को छोड़ के टेनिस के बाकी तीनों पदक नोवाक जोकोविच के पास है। विम्बलडन जो है वो है आपके कार्लोस अल्कराज। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? यह आपका ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, टेस्ट चैंपियनशिप भी उसने जीता था और वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंटरनेट ब्रांड सेवा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो राज्य सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होगा वही सारे करने में कांड करेगा। ठीक है, तो उसका है केरल। ठीक है, 94%। बिहार में है आई थिंक 61%। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास को, ठीक है। उसने बोला कि मैं आगे आऊँगा, ठीक है, मैं आगे आऊँगा। आपको पता है कि आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में एक आईआईटी ऑफशोर कैंपस खोल रही है मद्रास, ठीक। कहाँ पे? तंजानिया में। तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं आपके सामिया सुलू हसन, ठीक। और तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अहिल्या में आ और हा से शुरू है, यहाँ भी आ और हा से शुरू है, अहिल्या अहमद, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व मौसम विज्ञान WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? ठीक है, इसका आंसर है सेलेस्टे सावलो। सावलो से आप समझ सकते हैं सॉल डाली जाती है शरीर पे ठंडी के समय जब मौसम ख़राब होता है, ठीक है। जब मौसम ख़राब होता है तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने शरीर पे सॉल डाल लेती हैं अलग से। गाँव में आपने देखा होगा अक्सर। अगला है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी हमने क्या बोला था आपका, हॉकी या फुटबॉल आएगा कोई क्षेत्रीय लेवल पे तो वो हो जाएगा आपका उसका इंडिया। पूरे महाराष्ट्र में आयोजित जूनियर रग्बी जूनियर बालक प्रतियोगिता, भाई बात चल रही बालक, तो राजस्थान में लड़कों को क्या बोलते हैं? बालक। ए बालक इधर आ जा, ऐसे करके ना, बालक ये मत कर। अगला क्वेश्चन है 470 G20 इस दस्ता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका भोपाल, ठीक है, इसका आंसर है भोपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो डिजिटल इकोनॉमी ये हुई आपकी पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? ठीक है, तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो आजकल महिलाएं काफ़ी बलशाली हो रही हैं सभी क्षेत्रों में, तो महाबलीपुरम शिखर सम्मेलन है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 जीता कौन उसको? हो गया है, भारत भी जीता है, भारत जीता है और श्रीलंका और पाकिस्तान मिलकर इसको कर रहे थे, ठीक है, आयोजन कर रहे थे। हाल ही में आयोजन किसी ने किया लेकिन कौन निकल गया? वो है भारत। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार चौथे, यहाँ आपका मध्य प्रदेश मध्य में है, तो इसने चारों तरफ से टैलेंट बटोरा है, ठीक है, और चारों तरफ अपनी जल को बिखेरता है, ठीक है। एक तरफ है सोन, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे करके, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है? तो जाहिर सी बात, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या होगी वहाँ पे जेलों में लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सुधार गृह में सबसे ज़्यादा क्या है, सुधार गृह नाम रखा गया है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो देश में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। कौन सा राज्य, अगला क्वेश्चन, हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो आप ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण कानून कर्नाटक। आपने हिजाब वाला मुद्दा सुना था, हिजाब मुद्दे के बाद से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि धर्मांतरण की बात अगर हो रही है तो वो कर्नाटक में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे रामचंद्र गुहा, ठीक है। राम जी का किला बहुत लंबा है, लॉन्ग मतलब लंबा, राम जी का किला बहुत ही लंबा है, फोर्ड है ना, फोर्ड, लॉन्ग फोर्ड, तो फोर्ड मतलब एक तरीके से किला मान लो, और लॉन्ग मतलब लंबा है, तो किसका किला लंबा है? रामचंद्र जी का। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो ये हैं आप पाकिस्तान, ठीक है। 2 जून 2023 को भारत ने किस राज्य में ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 10वां यानी कि 2023 है, तो 2023 से 10 साल पहले होगा, तो लगभग 2014 में, ठीक है, ये मनाया था तेलंगाना ने, आंध्र से अलग होकर। सॉरी। हाल ही में किस देश ने से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? तो ये हैं
बुल्गारिया के। ठीक है, ये है बुल्गारिया के, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? पूर्ण ई शासित राज्य बना है, तो ये है केरल। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है तो ई शासित है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो डीआरडीओ सारे सफल परीक्षण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे करता है? उड़ीसा के अब्दुल कलाम तट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं का आयोजन किया गया है? तो 71वें में 7 है, तो 27 में भी 7 है। ठीक, कनेक्ट कर लेना। 27 वर्षों के बाद भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका है ओमान की खाड़ी में, यूएई के साथ पास में ही ओमान की खाड़ी, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना आप। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 15 पदक जीता है और पहले स्थान पर है। ठीक है, जर्मनी में मनी लेके आया है, जर्मनी से क्या लेके आया है? मनी लेके आया है। अरब सागर में उठे विपर्जय साइक्लोन, ये तो पुराना है, और इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम बांग्लादेश, बा से विपर्जय, बा से बांग्लादेश। ठीक, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, और किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध होता है? कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये होता है, आप वैसे तो राजस्थान में होता है, लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है रिपीटेड। ऋतु कालरा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है ऋतु कालरा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली के आसपास है, तो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, तो ये यहाँ पे कहाँ हुई है? अभी इसकी 8वीं बैठक नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें रहा है आईआईटी मद्रास। मैंने आपको जैसे बताया था, ऑफशोर कैंपस खोला है तंजानिया में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, यूएन महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ये फ्रांसिस से आप करेक्ट करना कि डेनिस फ्रांसिस फ्रांस के हैं, नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन डेनिस फ्रांसिस से आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। सड़क परिवहन, अगला क्वेश्चन है, एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सही है आपका असम। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से सारी सड़कें अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है, तो उन्हें सुधारने के लिए नितिन गडकरी ने 1450 करोड़ रुपए वहाँ पर दिए। इनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कौन करेगा इसको? जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, तो उसने अन्य राज्यों को टाटा बोल दिया है और बोला कि हम गुजरात में जाएंगे। गुजरात मोदी जहाँ के निवासी हैं, तो टाटा ने बोला है कि अन्य राज्यों को टाटा बोल दिया है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है आपका सूरीनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 50वीं है। ठीक है, 50वीं। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये आपका आंसर सभी को पता होगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सांचा बनाएंगे हम मध्य में, ऐसे कनेक्ट कर लें, सांचा बनाएंगे हम, किसी भी चीज़ का सांचा बनाना है वो मध्य में बनाएंगे। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? ये होगा आपका भिवंडी, महाराष्ट्र। ठीक है, भिवंडी
महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? वो है आरबीआई। ठीक है, किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया है? वो है आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो वो है चीन। 2030 तक चंद्रमा पर इंसान ले जाने की योजना बनाई है, वो है चीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके ये लगभग 500 क्वेश्चन हो गए, अभी 300 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 800 पहुँचने में, तो आप ये 2 से 3 वीडियोज़ में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।